आज आप लोगों का चैप्टर है आपका एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। एडिंग प्रिंटर यानी प्रिंटर को कैसे किसी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर को ऐड करने के लिए कंट्रोल पैनल में डिवाइस प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और फिर उसके ऊपर दिए गए ऑप्शन में ऐड प्रिंटर पर क्लिक करके प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। एक मेथड ये है, दूसरी मेथड ये है कि आप प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद प्रिंटर को इससे कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से भी आपके प्रिंटर ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पर डिवाइस प्रिंटर पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से अपने प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं और वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं प्रिंटर इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चले जाएंगे अपने यहाँ पे, और अगर आपका विंडोज 10 है तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे प्रिंटर, जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रिंटर एंड स्कैनर। ठीक है ना, इसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर ऐड प्रिंटर करके या स्कैनर करके यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर आपके जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं ये सभी प्रिंटर यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी ये तो आप चेक कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे पहले कंट्रोल पैनल में। ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप यहाँ ले लीजिए, सर्च कर लीजिए यहाँ पे प्रिंटर। ठीक है, डिवाइस प्रिंटर, यहाँ भी आपके सभी प्रिंटर के यहाँ पे चीज़ दिखाई देंगे जितने भी डिवाइस आप पे कनेक्ट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके 7 डिवाइस जो है एक्सटर्नल लगाए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है। ठीक है, USB डिवाइस लगाया गया है, कीबोर्ड लगाया गया है, स्पीकर लगाया गया है, आपका यहाँ वायरलेस लैन लगाया गया है और अन्य भी चीज़ें जो लगाई गई यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, मल्टीमीडिया में आपका RSM का एक डिवाइस लगाया गया है और नीचे दिखा रहा है प्रिंटर्स। ठीक है, जिसमें फैक्स का, माइक्रोसॉफ्ट आप प्रिंट करने के लिए PDF का। ठीक है, और अन्य चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। तो जितने भी आपके प्रिंटर आपके यहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं सभी प्रिंटर यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके उस प्रिंटर की सभी चीज़ें एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं। सिर्फ एज डिफ़ॉल्ट पे जिस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कंट्रोल D दबा के इंटर करेंगे तो आपका उसे प्रिंटर से आपको जो है ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पर परेशानी होती है, कुछ प्रिंटर पे आपका ये टिक लगा होता है, मेन टिक। ठीक है, मान लीजिए इस पर लगा है कि इसका मतलब जब हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट के रूप में किसी प्रिंटर द्वारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वहाँ से डिफ़ॉल्ट के रूप में इसको किसी भी प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। बैक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट कर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि मतलब आपकी क्या क्या चीज़ है। यहाँ से अपने प्रिंटर को शेयर भी कर सकते हैं और अपने जो सिक्योरिटी वगैरह लगाना है सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंटर की चीज़ें हैं। और इसके बाद है रिमूव यानी हटाने के लिए। कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल प्रिंटर को रिमूव करने के लिए प्रिंटर को सिलेक्ट करें और फिर रिमूव डिवाइस पर क्लिक करें। प्रिंटर हटाने की कंफर्मेशन के लिए यस करें। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसके बाद आएगा रिमूव प्रिंटर। क्या आएगा? रिमूव प्रिंटर। देखिए आप जिस प्रिंटर पर हमने क्लिक किया यहाँ पर आएगा रिमूव प्रिंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटर हट जाएगा। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है कि कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल कर जाएंगे और जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वहाँ से भी जाकर के अपने जो प्रिंटर के जो ड्राइवर है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद होता है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है कि फाइल एंड फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, एक फाइल कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है जो डाटा इंफॉर्मेशन या कमांड को स्टोर करती है। यानी कंप्यूटर की फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो डाटा इंफॉर्मेशन कमांड को स्टोर करती है यानी सेव करती है। कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाती है। फाइल में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य फॉर्मेट में कोई डाटा। फाइल का नाम और एक्सटेंशन को एक डॉट सिंबल से अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि किस प्रकार की फाइल है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना जरूरी है। यानी इसे बता रहा है कि जो कंप्यूटर की फाइल होती है वो एक ऑब्जेक्ट है जो इंफॉर्मेशन या कमांड के रूप में स्टोर की गई होती है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जब चलता है तो वहाँ पे जितने भी फाइलें होती हैं वो किसी न किसी फॉर्मेट में होती हैं। जैसे कुछ फाइल जो है आपका वीडियो होता है, कुछ ऑडियो होता है, कुछ डॉक्यूमेंट होता है, कुछ इमेज होता है। इसके अलावा भी आपकी जो डेटा हो वो अन्य प्रकार की किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। ठीक है, तो फाइल को किसी भी फॉर्मेट की कोई भी फाइल हो तो उसको स्टोर करने के लिए आपका एक लोकेशन होती है जिसको हम फाइल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, इसी फाइल में आपकी सेव होगी, उस फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो डाटा फाइल का नाम और एक्सटेंशन को यानी जो डाटा फाइल का नाम होता है जैसे डॉक्यूमेंट फाइल या इमेज फाइल, वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल होगी, तो इसमें दो भाग होंगे। एक फाइल का नाम होगा और एक एक्सटेंशन नाम होगा। यानी एक फाइल में कितने भाग होते हैं?
दो भाग होते हैं, एक भाग होता है आपका फाइल नेम और दूसरा भाग होता है एक्सटेंशन नेम, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे कोई एक फोल्डर सेव कर रहे हैं, आप देख लीजिए क्लियर हो जाएगा डाउट। जैसे कि मान चलिए आपने यहाँ पे जो है नोट पैड खोल लिया और यहाँ पर अपने कुछ भी लिख लीजिए। अब इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल में जा करके। फाइल में जाने के बाद हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर हमने सेव कर दिया। जैसे मैंने दिया फाइल 1 नाम से इंटर कर दिए। अब आप देखेंगे डेस्कटॉप पे आपका फाइल 1 नाम से आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे और राइट में क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में इसकी जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि मतलब क्या आपकी फाइल किस प्रकार की है और इसमें साइज़ क्या है। तो यहाँ पे साइज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो साइज़ है वो 21 बाइट में सेव हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेंगे जो फाइल का नाम है वो फाइल 1 नाम से, किस नाम से है, फाइल 1 का। अब यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल यानी ये यहाँ पे एक्सटेंशन नेम दर्शाता है, यानी किसी भी फाइल के एक्सटेंशन नेम को यहीं दर्शाएगा। यहाँ पे जो एक्सटेंशन नेम है वो .txt है, क्या है, txt आपका जो है नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ फाइल नेम और उसके जो एक्सटेंशन नेम वो .txt है, फाइल का प्रकार दिखा रहा है। तो इसी प्रकार आपका जाएंगे तो किसी फाइल को यहाँ पे जब चेक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा कंप्यूटर की जो फाइल सेव की गई है वो किस प्रकार की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ फाइल को अलग करने के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपका फाइल नोटपैड में सेव है, आपका फाइल मान लीजिए फाइल 1 नाम से सेव है तो फाइल 1.txt होगा, क्या होगा, txt। यहाँ पे दो भाग हैं, यानी किसी भी फाइल के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है डॉट के पहले वाला फाइल नेम होता है और डॉट के बाद वाला आपका एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम का काम एक ही होता है, तो ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक्सटेंशन नेम क्यों लगाया जाता है या एक्सटेंशन नेम का काम क्या होता है। तो एक्सटेंशन नेम का काम होता है फाइल के प्रकार को दर्शाना कि वो किस प्रकार की फाइल आपकी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर txt लग गया तो इसे आप क्लियर हो जाएंगे कि ये फाइल जो है टेक्स्ट फाइल नोटपैड की फाइल है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि फाइल में जो होता है दो भाग को बांटने के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर डॉट है, क्या है, डॉट। यानी डॉट के द्वारा हम दोनों फाइल के नेम को, फाइल के एक्सटेंशन नेम को अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है, यानी एक होता है आपका फाइल नेम हो जाएगा, ठीक है ना, फाइल का नाम, और दूसरा होगा एक्सटेंशन। इस दोनों को अलग करने के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि किस प्रकार की फाइल है, ठीक है, नोटपैड की है, वर्डपैड की है, CDR है, ठीक है, या अन्य कोई आपका फार्मिंग है, या वो फाइल आपकी मान के कुछ भी हो सकती है, जैसे मान के चलिए आपका सेटअप हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सभी एक्सटेंशन नेम दिए गए होते हैं। एक्सटेंशन नेम से हम पता लगाने का काम करते हैं कि ये फाइल किस प्रकार की फाइल है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का एक्सटेंशन .docx है, क्या है, .docx। जैसे जब हमेशा ये पूछता है, ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मान के चलिए आपका MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, ठीक है, एक्सटेंशन नेम क्या है, .docx। या एक्सटेंशन नेम को किस सिंबल के द्वारा अलग किया जाता है, डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। या फाइल नेम कितने भाग में होता है, फाइल नेम दो भाग में होता है, एक होता है फाइल नेम, दूसरा होता है फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। यानी कोई भी फाइल कंप्यूटर में सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक्सटेंशन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है टाइप ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के प्रकार बता रहा है। जैसे यहाँ बता रहा है वेब डॉक्यूमेंट की फाइलें जो होंगी वो .html, .css, .js, .php की होंगी। इमेज की जो फाइल होगी .png, .jpg, .jpeg या .png, .gif। ऑडियो की जो फाइल होगी MP3, MPA, MID, उसके बाद .midi.web। इस प्रकार के जो है अलग अलग आपकी फाइलें दी गई हैं, ठीक है। ये आपका एक्सटेंशन नेम होता है, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे पूछ लिया किसी इमेज की फाइल जो है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, इसमें इसको एक दे देगा तो मतलब ये सभी आपकी इमेज की फाइल है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो एक्सटेंशन नेम दिखेंगे हम समझ जाएंगे कि वो फाइल इमेज है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे डालिए और यहाँ पे एक पिक्चर भी डालते हैं।
कॉपी कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं डायरेक्ट। कॉपी करके पेन में जाइए और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमने जो फाइल सेव किया हो RSM नाम से सेव किया, देखिए डेस्कटॉप पर होगी, सेव एज कर दीजिए। यहाँ पे हम डेस्कटॉप लेते हैं, RSM आया हुआ है। यहाँ पर आपको फाइल का नेम दिखा रहा है, जैसे लेकिन यहाँ पे जैसे माउस का कर्सर पॉइंट कर ले जाएंगे तो ये बात बताएगा आइटम टाइप, मतलब आइटम किस प्रकार का है वो आपका JPG फाइल लिख रहा है ना। इसके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख रहा है कि मतलब कितने साइज़ का है, क्या भी चीज़ है, डिटेल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से नहीं दिखाई देता तो राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फाइल का टाइप किस प्रकार का है, JPG। तो JPG मतलब आप समझ जाएंगे ये पिक्चर है, क्या है, पिक्चर है। एक PNG भी होता है, इसको सेव कर यहाँ पे सेव एज करेंगे तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के दिखाई दे रहा है, देखिए PNG दे रहा है, टिप दे रहा है, GIF दे रहा है, ठीक है ना। ये सभी आपके इमेज फाइल होते हैं। क्या फाइल होते हैं, इमेज। अगर हम JPG ले लेते हैं या PNG ले लेते हैं, चलिए तो यहाँ पर हमने देखिए RS इंटर कर दिए, देखिए अब देखिए यहाँ भी फाइल आपकी RS दिखा रही है। यहाँ क्या दिख रही है, फाइल का टाइप PNG। तो PNG या JPG ये दोनों आपका इमेज फाइल होती हैं। क्या फाइल होती हैं, इमेज फाइल होती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये आपका फाइल इमेज फाइल है। उसी प्रकार आपका जो ऑडियो फाइल होगा आपका यहाँ पे डॉट को लगा करके आप एक्सटेंशन दे देगा। वीडियो की जो फाइल होती हैं MP4, उसके बाद होता है WMV, उसका M4V डॉट VOV, अलग अलग प्रकार की जो फाइल बन जाएंगे। उसके बाद होता है एक्सक्यूटेबल जो फाइल होती है .bat .bin .apt.com, ठीक है। ये जो आती है ये एक्सटेंशन में आपका एक्सक्यूटेबल फाइल होती है। उसके बाद टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट मतलब जो आप अच्छा से ट्यूटोरियल टाइप करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं तो उसमें आपका होता है DOC या DOCX होता है। उसके बाद होता है PDF होता है, TXT होता है, .odp होता है। ये सभी टेक्स्ट फाइलें होती हैं, ठीक है। एक्सटेंशन नेम से हमेशा क्वेश्चन आया है, इसमें से भी आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ का यहीं पे जो है आपका चैप्टर पूरा फाइनल हो गया, ठीक है ना। इसमें देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय को स्थापित करता है, जिसके द्वारा यूजर उसको यूज कर सकता है। यानी यूजर कंप्यूटर को कब यूज़ करेगा, जब उसके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसके मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, जैसे मान लीजिए हम देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्राम या प्रोसेस की स्थिति पर नज़र रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस कार्य को प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट आपको बताए ही थे। मेमोरी मैनेजमेंट में जितने भी प्रकार की डेटा होती है कंप्यूटर में, तो सभी प्रकार की डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है, ठीक है। यानी आपके कंप्यूटर में जहाँ भी कुछ भी रिकॉर्ड रखा गया है, कुछ भी स्टोर किया गया है, वो सभी आपकी मेमोरी में रखी जाती है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दिया था। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में किसी भी डाटा को एंट्री करने का काम करते हैं, ठीक है। ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं जो उसका रिजल्ट निकालने का काम करते हैं, ठीक है। ये सभी के जो ड्राइवर होते हैं और सभी मैनेजमेंट होते हैं, सभी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में दिए गए होते हैं। यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जो भी ड्राइवर होंगे वो कहाँ पे होंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। कहाँ पे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन का उपयोग करने के लिए डायरेक्टरी में प्रस्तुत किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात पर नजर रखता है कि जानकारी कहाँ स्टोर है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने पढ़ा फाइल मैनेजमेंट यानी स्टोर करने वाली चीज़ें, तो उसमें एक फाइल मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि किसी भी प्रकार की जो फाइल है वो आपको कंप्यूटर में किस जगह स्टोर की गई है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डाटा और अन्य जानकारी सुरक्षा के लिए पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है, पासवर्ड की दे देता है, ठीक है ना। ये बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक कंप्यूटर के प्रत्येक फाइल का एक आपका की होती है, पास की होती है। और पास की सहायता से जो है यूजर अपने कंप्यूटर पासवर्ड लगा सकता है, जिसके द्वारा अन्य यूजर इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।
इसका बताना है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उबंटू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है, ये देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबंटू एक लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है, लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसको ओपन सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सोर्स, ठीक है। अगर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा जाए तो उबंटू है। क्या है, उबंटू जो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन का सर्वर के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, स्मार्टफोन के लिए और सर्वर के लिए। यानी सर्वर के लिए अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो उबंटू का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं, उबंटू। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिफरेंस बिटवीन उबंटू एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। उबंटू और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आपका यहाँ पे अंतर है, देख लीजिए। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज आपका एक डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद होता है उबंटू सर्वर के लिए सबसे अधिक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी सर्वर के लिए अगर यूज करना है तो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, उबंटू, यानी ओपन सोर्स का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, उबंटू, इसका हम प्रयोग करेंगे। जबकि विंडोज सर्वर के लिए उपलब्ध नहीं है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी उबंटू क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये क्लोज्ड है, ठीक है ना। यानी ये ओपन सोर्स है, इसमें सोर्स की सहायता से कोई भी यूजर इसमें अपने अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि विंडो में ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है ना। विंडोज एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, इसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। उबंटू क्या है, फ्री है। जबकि विंडोज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। जब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है तो कंपनी आपसे पेमेंट लेती है, तब देती है, ठीक है। उबंटू को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन है। यानी उबंटू को यूज करना क्या है, थोड़ा सा कठिन होता है। जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि आसान क्यों होता है, इसका ये देख लेंगे। आसान क्यों होता है, कठिन क्यों होता है। उबंटू में जो भी आपका कमांड देना होगा वो टाइप करके देना होगा। क्या करके देना होगा, टाइप। यानी टाइप करके जितना कमांड आपको यूज है करना उतना आपको याद करना पड़ेगा। उसकी जो टाइपिंग करेंगे उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जबकि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो किसी ऑप्शन के रूप में दिए गए होते हैं, जहाँ माउस का एक कर्सर ले जाकर के क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है। जैसे आपका ये जो चल रहा है ये भी विंडोज ही है। जैसे हमें कुछ भी यहाँ ओपन करना, फाइल को जैसे मान लीजिए फोल्डर बनाना है, न्यू में गए, फोल्डर की क्लिक किया और यहाँ पर जब मान के चलिए हमने कोई फाइल दे दिया, ठीक है, हमने दे दिया फोल्डर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका ये आसानी से इसको खोलना, डबल क्लिक किया हमने खोल लिया, यानी ये ईजी टू यूज है। यानी माउस के द्वारा आप ले जा करके इसको प्रयोग कर सकते हैं। जबकि यही काम आपको उबंटू में करना होगा तो वहाँ पर हर एक चीज़ आपको जो है टाइप करके करना पड़ेगा। कमांड को जो इंस्ट्रक्शन टाइप करेंगे उससे काम होगा, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में इनकी शब्दों की व्याख्या के लिए, जैसे कर्नल सिस्टम और सिस्टम लाइब्रेरी से ये सब क्या है। तो कर्नल क्या होता है, देख लीजिए। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कंप्यूटर होता है जो कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इसके साथ ही ये अपर लेयर कंपोनेंट्स को लो लेवल सर्विस प्रदान करता है। यानी जो कर्नल होते हैं ये भी आपका जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है, ये ड्राइवर के रूप में काम करता है। उसके बाद होता है सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी उन स्पेसिफिक फंक्शन प्रोग्राम को पाया जाता है जिन्हें इस्तेमाल कर एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नल के फीचर को एक्सेस करती है। ये लाइब्रेरीज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रायः कभी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करती है और उन्हें ऐसा करने के लिए कर्नल मॉड्यूलर कोड एक्सेस राइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये कर्नल देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, ये भी सब आपके ड्राइवर के ही आपके छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो अन्य जगह पर किसी डिवाइस को ऐड और उसको फंक्शन को ऐड करने में मदद करते हैं। सेल क्या होते हैं, सेल कर्नल एक इंटरफेस होता है जो कि कर्नल के फंक्शन को कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर को हाइड करता है। ये सेल यूजर के कमांड से लेते हैं, कर्नल फंक्शन को एक्सिक्यूट करते हैं। यानी सेल क्या करते हैं, ये कमांड लेकर के जो कर्नल फंक्शन होते हैं उसको यूज में देते हैं। यानी ये तीनों जो है एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। ये सभी आपके ड्राइवर के लिए काम होते हैं। जितने भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ड्राइवर होते हैं उसके लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन के प्रकार और इसका क्या तात्पर्य है। फाइल का एक्सटेंशन का प्रकार देख लीजिए, इसका क्या मतलब है।
फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, जो फाइल के एंड में एक सफिक्स यानी प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है। फाइल का नाम और एक्सटेंशन के नाम को डॉट सिंबल से अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि किस प्रकार की फाइल है, ठीक है ना। जैसे अभी इसके पहले आप लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है। जैसे .bmp है तो किस प्रकार की फाइल है, इमेज फाइल है, ठीक है। .mp3 है तो ऑडियो की फाइल है, MP4 है तो वीडियो फाइल है, .txt है तो टेक्स्ट फाइल है, .doc है तो MS Word की फाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सटेंशन होता है वो आपका डॉट के द्वारा, डॉट सिंबल के द्वारा अलग किया जाता है। यानी फाइल नेम दो भाग में होती है, पहला होता है फाइल नेम, दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम। इसको जो अलग करता है सिंबल उसका क्या नाम होता है, डॉट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा क्वेश्चन में आता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए एक यूजर इंटरफेस देख लीजिए क्या होता है। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप यूजर इंटरफेस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, CUI और GUI। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाली इंस्ट्रक्शन चिन्हों या शब्दों के रूप में टाइप करके दिए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि कोई कमांड देना है तो जो CUI होंगे उसमें आपको टाइप करके देना पड़ेगा। क्या करके देना पड़ेगा, टाइप करके। जैसे आपका MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कोई भी कमांड देना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको टाइप करके देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यूनिक्स है, यूनिक्स में भी कोई कमांड देना होगा तो उसको टाइप करना पड़ेगा। GUI में देख लीजिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले स्क्रीन पर बने हुए विशेष सीन या स्थान पर क्लिक करके दिए जाते हैं। एग्जाम्पल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमने बताया, जैसे मान चलिए यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो पहले से वो ऑप्शन वो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, केवल माउस की सहायता से वहाँ जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ का पूरा प्रैक्टिस देखना है, यही चीज़ अगर ubuntu में देखना होगा तो वहाँ पे हम कमांड को टाइप करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे सभी देखिए फंक्शन ऑटोमेटिक बना दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन बना दिए गए हैं। अगर ओपन कोट करना है, प्रॉपर्टी से करना है, कट करना है, रिव्यू में क्लिक करना, कुछ भी करेंगे तो माउस की सहायता से माउस एरो पॉइंट लिया करके उस ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। ये ईजी टू यूज होता है। इसके बाद आपको जो शुरू होने वाला हो चैप्टर 3 है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सब्जेक्ट आ जाएगा आपका चैप्टर 3, ठीक है ना। इसके पहले हम देख लेते हैं फाइल मैनेजमेंट। इसके पहले क्या कहते हैं, जैसे आपको किसी भी फाइल को अगर स्टोर करनी होगी तो सबसे पहले आप माई कंप्यूटर को खोलेंगे। किसको खोलेंगे, माई कंप्यूटर। आप सर्च बार में जाएंगे, आप लिखेंगे कंप्यूटर लिखिए, ठीक है ना। कंप्यूटर लिखेंगे तो यहाँ कंप्यूटर मैनेजमेंट की पूरी सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंप्यूटर मैनेजमेंट में जो है सिस्टम टूल के बारे में, क्लास के बारे में, इवेंट के बारे में, शेयर के बारे में और लोकेशन यूजर ग्रुप के बारे में, परफॉर्मेंस डिवाइस, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। ये सभी आपका जो है यहाँ से किसी भी डिस्क वगैरह को जो है आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, या आपकी जो स्पेस यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है, कितने गीगाबाइट का, ये सभी डिटेल दिए गए होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी यूज़र को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं, नए यूज़र भी यहाँ से जो है ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितने यूज़र बनाए गए हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर आपका दिया गया है, गेस्ट के रूप में दिया गया है, अन्य भी दिया गया है। यहाँ पे जा करके अपना न्यू यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पर नाम दे करके आप वहाँ पे एक यूज़र भी बना सकते हैं, उसका पासवर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर में जो स्टोर करते हैं तो वो स्टोर जो फाइल होती है वो कैसे होती है और कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। आप कितने GB की फाइल हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक फाइल डायरेक्टरी खोल लीजिए। इस माई कंप्यूटर का आपका एक फाइल डायरेक्टरी आ गया और यहाँ पर देखेंगे दिस PC नाम से जो फोल्डर दिख रहा है, ये कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फोल्डर होता है, ठीक है। यहाँ से सभी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज लगाई गई है वो कितनी लगाई गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिस्टम है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। तो सबसे पहले आप यहाँ दिस PC या किसी भी कंप्यूटर में माई कंप्यूटर नाम से होता है ये फोल्डर, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टीज शो होगा यहाँ पे देख लेंगे। डिवाइस का नाम दे रहा है, डिवाइस का नाम किस नाम से बनाया गया है, डेस्कटॉप ECJ49AJ के नाम से है। प्रोसेसर इसमें आपका इंटेल का लगा गया है, किसका लगाया गया है, इंटेल, जो Core i3 है, क्या है, Core i3 6100। इसका मतलब होता है आपका ये 6th जनरेशन का है कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 81 या 82 है उसका मतलब होता है 8th जनरेशन, ठीक है। गीगाहर्ट्ज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका CPU का जो है 3 गीगाहर्ट्ज़ का CPU लगाया गया है। ये आपको O लेवल करने के लिए कम से कम यहाँ पे आपका जो है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, ठीक है।
लाइसेंसेबल आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें दिए गए हैं, तो आपका उससे मतलब इनपुट टू से भी ज़्यादा है। आप जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो पढ़ने की चीज़ें आपका कंप्यूटर में ये रहेगा, तो आपको वो लेवल की कोर्स को पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद है रैम इसमें इंस्टॉल है 8 GB का, यानी आपके कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि रैम मेमोरी कितनी है। उसके बाद डिवाइस की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, उसका सिस्टम, उसका सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर इसकी प्रिंट आउट वगैरह निकालना चाहते हैं या कॉपी करके कहीं भेजना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कॉपी करके आप इस इन्फॉर्मेशन को कहीं पेस्ट कर सकते हैं। रीनेम पे क्लिक करने के बाद इसके फाइल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे रीनेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा, जिससे हमने दे दिया फिर सर्वर, नेक्स्ट करने किया। अब आपकी जो ये फाइल है वो किस नाम से सेव हो जाएगी, सर्वर। जैसे किसी कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ और रिस्टार्ट लेटर। ठीक है, इस दोनों का अलग काम है। अगर रिस्टार्ट नाउ करेंगे, ये तत्काल आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ें अगर रिस्टार्ट लेटर करेंगे तो वो आपका जो फाइल है वो देर से रिस्टार्ट होगी। तो तत्काल हमको नहीं करना, तो हम स्टार्ट लेटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपका फाइल का क्या नाम हो गया है, सर्वर। क्या हो गया है, सर्वर। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज हमने चेक कर लिया। ठीक, एंड कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन, आपके कंप्यूटर में कितने GB की रैम लगी हुई है, क्या प्रोसेसर है, डिवाइस में क्या है, वहाँ प्रॉपर्टीज से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ड्राइव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये ड्राइव आपके दो ड्राइव दिखाई दे रहे हैं। जैसे CD, किसी के कंप्यूटर में CD/EF हो सकता है, किसी कंप्यूटर में C हो सकता है। तो जो C होती है वो आपकी प्रोग्राम की फाइलें होती हैं, जो इंस्टॉल के लिए फाइलें होती हैं, इसमें होती हैं। यहाँ पर देखिए बता रहा है टोटल आपका 97 GB की C की फाइल है, जिसमें 49.4 GB आपका फ्री है। कितना फ्री है, 49.4 GB, यानी इसमें 49.4 GB की फाइल हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 140 GB में 139 GB फ्री है, यानी 1 GB इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कोई फाइल है वो 500 GB की है या 700 GB की है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में स्टोर हो सकती है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पे हमारा फ्री कितना है, 139 GB, और यहाँ पे आपका है 49.4 GB, यानी लगभग 200 GB के करीब में फ्री है। अगर 500 GB की फाइल है तो वो यहाँ पे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए, बड़ा सामान हो, छोटा रूम में तो उसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी देख लेंगे हमारे कंप्यूटर में जितनी कैपेसिटी है, उतना ही कैपेसिटी की हम फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे लोकेशन दिए गए होते हैं। जैसे मान के चलिए डी ड्राइव में जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके फाइलें दी गई थी, जैसे नोट दिया गया है, सॉफ्टवेयर दिया गया है, तो यहाँ पे अपना फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, यहाँ पे दे दिया नोट 2। अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं, फिर आइकन क्लिक करते हैं और न्यू में जाते हैं, फिर फोल्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये समझने वाली चीज़ है कि जब आप किसी कंप्यूटर को खोलते हैं तो वो बताता है लोकेशन की आपकी फाइल यहाँ पे सेव की गई है, आप इस लोकेशन पे खड़े यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जो आपका ये लोकेशन है वो PC से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे इसको खोलेंगे तो आपकी फाइल डी ड्राइव में है, कहाँ पर, किस ड्राइव में है, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जो पहला फोल्डर है वो नोट 2 नाम से, किस नाम से है, नोट 2। उसके बाद जो सब फोल्डर होते हैं वो फोल्डर है आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। क्या है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम बारी बारी बैक भी जा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से बैक जाएंगे, एक बार बैक जाएंगे तो इस फोल्डर से हम एग्जिट कर जाएंगे। देखिए एग्जिट कर गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप हैं कहाँ पे, नोट 2 में। कहाँ पे है, नोट 2, यानी अगर हम यहाँ पे कोई फाइल लाते हैं तो वो नोट 2 में आएगी। कहाँ पे आएगी, नोट 2 में। जैसे एग्जाम्पल की तरफ हमें इस फाइल को उठा करके वहाँ ले जाना है, तो यहाँ पर जाकर क्लिक की, कट की, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर के हम पेस्ट कर लेते हैं। तो जो हम पेस्ट किए वो कहाँ पे है, नोट 2 में पेस्ट हुआ है। कहाँ पे पेस्ट हुआ है, नोट 2। आपको याद रहना चाहिए, नोट 2 में पहुँचना है। किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को खोल लीजिए, फोल्डर खोलने के बाद जो है आप यहाँ PC में जाइए, डी ड्राइव में जाइए, नोट 2 में जाइए, वो फाइल आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसी फाइल को हमको यहाँ रखना है तो इसको हम ड्रैग करके उठा करके इसमें डाल देते हैं। अब ये फाइल हमें यहाँ पे मिलेगी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इसको बैक करने के लिए यहाँ से बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड करने के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है,
इसको बैक करने का जो शॉर्टकट की होता है वो Alt प्लस जो एरो लेफ्ट एरो होता है उससे भी जा सकते हैं, या फिर जो बैक स्पेस होता है इसको दबाएंगे, देखिए बैक जा रहा है। अगर हमें कीबोर्ड से आगे जाना तो Alt प्लस राइट जो की होती है कीबोर्ड में वहाँ से हम जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी फाइल को हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी आपका जगह होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। यानी अब जब किसी फाइल को सेव करने जाएंगे तो वहाँ से आपसे एक लोकेशन पूछी जाएगी, उस लोकेशन का नाम अपना एक फोल्डर बना लीजिए और उसी फोल्डर में आपको बार बार स्टोर करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए आप डेस्कटॉप पे ही बना लेते हैं, या आप चले जाते हैं बिग ड्राइव में, ठीक है ना। बिग ड्राइव में आप इसी पर क्लिक करिए, बिग ड्राइव में चले जाइए और यहाँ पर अपने नाम से फोल्डर बना दिए। जैसे हमने बना दिया ABC, ठीक है ना। अपना नंबर वगैरह डाल दिए, जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जो भी फाइल स्टोर करनी है, अगर यहाँ पर स्टोर करनी होगी, जैसे मान चलिए आप प्रोग्राम खोले हुए हैं नोटपैड का, ठीक है, टाइपिंग किए कुछ, तो इसमें सेव कर लेते हैं। अब आपको सेव करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपके फाइल कहाँ पर बनाए हुए हैं, डी ड्राइव में बनाए हुए हैं, तो आपको जाना पड़ेगा डी ड्राइव। डी ड्राइव में जाने के लिए सबसे पहले आप चले जाइए पीसी में जाने के बाद आप चलिए डी पे डबल क्लिक करिए, फिर आपका यहाँ पे ABC स्टूडेंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए टेक्स्ट। और यहाँ पे सेव कराएंगे, यहाँ पे सेव एज टाइप में एक्सटेंशन आपका दिया गया है, यहाँ पे TXT आ रहा है, तो जो आपका जो फाइल सेव हुआ टेक्स्ट में सेव होगा। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये फाइल आपकी दोबारा खोलनी है तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे किसी एक फोल्डर को खोल लीजिए। फोल्डर को खोलने के बाद आप चले जाइए माई PC में, उसे मीडिया में चले जाइए, तो यहाँ पे ABC स्टूडेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल खुल जाएगी यहाँ से, ठीक है। समझ आ गया। यानी आपको एक फोल्डर बना लेंगे, जितने भी फाइलें सेव करेंगे उसमें अपनी सभी फाइल को सेव कर लेंगे प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद भी देख लीजिए अन्य भी वहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ भी और भी है। डेस्कटॉप पे क्या होता है, जैसे डेस्कटॉप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये एरिया दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपकी फाइल यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। जैसे मान चलिए हमने पेंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, अब इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी फाइल को। तो यहाँ पे जाने के बाद सेव फाइल लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम डेस्कटॉप, क्या ले लेते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हमने दे दिया फाइल 3 और यहाँ पर किस प्रकार का आपको सेव करना है, JPG के रूप में या PNG रूप में, ले लीजिए, सेव पे क्लिक करिए। ये यहाँ काम चला गया, डेस्कटॉप एरिया चला गया। यही अगर आपने फाइल में सेव करना है तो या तो यहाँ इसको मूव करा लीजिए, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि इसको सेव एज कर लेंगे, क्या करेंगे सेव एज करने के बाद अपने फोल्डर में जाएंगे। आपका फोल्डर कहाँ पे था, बिग ड्राइव में, बिग ड्राइव को आइए नीचे है यहाँ पे इसे ABC फोल्डर, यहाँ पर फाइल 3 और सेव कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर जाकर चेक कर लेंगे अपनी आपकी जो फोल्डर होगा, जो फाइल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ABC नाम से आपको दिखाई दे रहा है ना। एक होता है रिसेंट की फाइल है, ये जो आपका लेटेस्ट जो विंडोज है उसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें दिखाई देगी। आप विंडो प्लस ई दबाएंगे, क्या देंगे विंडो प्लस ई, जैसे विंडो प्लस ई दबाएंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ क्विक एक्सेस खुलेगा, क्या खुलेगा क्विक एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि तत्काल में आप कितने प्रकार की फाइलें खोले हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिसेंटली फाइल दिखा रहा है, 20 फाइल का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे 20 फाइल से ज़्यादा अधिक होता जाएगा तो ये नीचे की फाइलें डिलीट होती जाएंगी और नई फाइलें इसमें ऐड हो जाएंगी। तो जो सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है ये आपका तत्काल में सबसे लास्ट में खुल गई फाइल क्या है, फाइल 3 नाम से है, जो कि आपकी विंडो पे जाने के बाद आपका लोकल ड्राइव B में और यहाँ पे ABC स्टूडेंट, ठीक है ना, इस फोल्डर में आपका सेव की गई है, ठीक है ये फाइल। और किस प्रकार की फाइल है, यहाँ पर ड्राइव में क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ चेक कर लेंगे फाइल 3 नाम से वो PNG है, क्या है PNG। उसकी साइज़ क्या है 1.09 MB की है, कितनी साइज़ की है 1.09 MB, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे सेव किए हैं, इसका एक्सटेंशन चेक कर लीजिए, आपका TXT है, ठीक है। इस प्रकार की आपकी जो 20 फाइलें खुले हुए हैं, ये 20 फाइलों का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्विक एक्सेस में, कहाँ दिखाई देगा क्विक एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे और भी ड्राइव दिखाई दे रहा है, जैसे डेस्कटॉप हमने बताया, डेस्कटॉप पर जब क्लिक करेंगे तो जो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है वहाँ पर आपकी फाइल चली जाएगी। उसके बाद आपका डाउनलोड है, जितने प्रकार का आप ब्राउज़र से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर स्टोर की गई फाइल होते हैं और यहाँ पर डाउनलोड की गई होती हैं, जैसे इतने प्रकार की डाउनलोड की गई है। इसको मूव भी कर सकते हैं, जैसे मान चलिए आपने ये डाउनलोड किया, इसको अपने फोल्डर में ले जाना चाहते हैं
तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से कट कर लीजिए। क्या करेंगे, कट, और अपने फोल्डर में चले जाएंगे। आपका फोल्डर है ड्राइव में स्टूडेंट, और वहाँ कट किए तो यहाँ राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर लीजिए, वो फाइल वहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना। अब वहाँ मूव करने के लिए यहाँ भी दी गई है लोकेशन, यहाँ से भी जा करके अपना देख सकते हैं। जैसे फिर आपने बता दिया डाउनलोड देख लीजिए। डाउनलोड में जो नेक्स्ट डाउनलोड की गई फाइलें होती हैं वो यहाँ पर है। डॉक्यूमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट फाइलें होती हैं जिसको यहाँ पर रखा जाता है। पिक्चर में आप पिक्चर की फाइलें को रख सकते हैं, इसी प्रकार ABC स्टूडेंट या अन्य ड्राइव में दिया गया फाइल यहाँ पे है। वीडियोज़ में आपके वीडियोज़ रहते हैं या वीडियोज़ अपने फाइल में भी ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है वन ड्राइव, ये आपको बताया जाएगा आगे क्लाउड स्टोरेज जब आप पढ़ेंगे। PC होता है, हमने बताया। जैसे PC पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी फाइलें हाइड हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी फाइलें अनहाइड हो जाएंगी। ठीक है ना। अब इस PC में कितने ड्राइव हैं, C ड्राइव और A ड्राइव। अन्य भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट फाइल जो ऊपर दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस में, वो चीज़ यहाँ भी मिलती है। इसके अलावा आपका C ड्राइव और B ड्राइव होता है। इसके बाद होता है नेटवर्क है। नेटवर्क में जब आप किसी कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं, शेयर किए गए होते हैं, तो वहाँ पर आप नेटवर्क पे जाएंगे। नेटवर्क जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, नेटवर्क। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 35 कंप्यूटर हैं, सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिए। जब कनेक्ट कर लेंगे तो जिसके भी कंप्यूटर में कुछ फाइलें हैं वो शेयर करेंगे, तो वहाँ से दूसरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो उसका प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आपके सभी जितने भी सिस्टम कनेक्ट होंगे तो सभी को कंप्यूटर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें देख रही हैं कंप्यूटर की लोकेशन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसको प्रदर्शित करते हैं कंप्यूटर लोकेशन, यहाँ पे फाइल कहाँ पे सेव की गई है, ये सभी जानकारी यहाँ से दी गई होती है। कोई डाउट इसमें से? अपनी फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के लिए फोल्डर बना लेंगे, फोल्डर बनाने के बाद उसमें जाएंगे और जो भी फाइल है उसको स्टोर कर रखेंगे। ठीक है ना। तो आगे से जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड के बारे में। ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट चलेगा और इसको आप जाकर